ये कहानी एक आरती नाम की लड़की की है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उसके घर पर कामवाली भी नहीं आई थी, इसलिए आरती खुद ही बर्तन धोने लगी। ससुराल था इसलिए उसने सोचा मैं ही बर्तन धो लेती हूँ। धोते धोते उसके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास के टूटते ही वह डरने लगी। उसने सोचा कि उसकी सास अब उसे बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ी चली आई और बोली, बेटी क्या हुआ? आरती बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से गिलास नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न करो, गिलास ही तो टूटा है। बेटी तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई और भले ही गिलास के कितने टुकड़े ही क्यों न हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये गिलास? बेटी तुम घबराओ नहीं, और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो मेहंदी भी नहीं उतरी अभी हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, पूजा इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। पूजा ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, बेटी तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, और मुझे भी तो तुम्हारा दिल जितना है, लेकिन सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरती अपनी सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ मुझे भगवान ने दे दी, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता है आपके दिल में मेरे लिए। अगर मुझसे मेरे घर में ये गिलास टूट जाता तो मेरी माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। फिर रात को आरती की नींद ही उड़ गई। रह रहकर उसे शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत ही उसकी सास का व्यवहार निकला। ऐसा सोचना आरती का भी इसमें कसूर नहीं था, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। आरती अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया था। माँ ने भाभी को घर का माहौल समझने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया था। भैया जब भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता था और बोलती थी कि हर समय बहू को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया था और फिर रोज घर में झगड़ा होने लगा था। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती रहती थी। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बस बैठे बैठे खाती हूँ, सारा काम आप ही करती हो और खड़े खड़े ही खा पाती हो, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कोटी न सुना दो तब तक आपको चैन ही नहीं मिलता है। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। आरती अपने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए वह शादी से कतराने लगी थी। लेकिन अपने माता पिता के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई थी। लेकिन आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर अपनी माँ से बात कर लूं। आरती की माँ ने इतनी रात को जब आरती का फोन आते देखा तो बोली, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारा पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? आरती बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया तभी मेरी सास आ गई। आरती के आगे बोलने से पहले ही उसकी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी दबकर मत रहना। तभी बात को काटते हुए आरती बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? आरती बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब गिलास गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में आरती बोली, अब आप समझ गई न सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी आपसे, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। आरती बोली, माँ काश आप भी मेरी सास की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। आरती उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, आरती अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी।
अब फोन रख, मुझे मेरे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। दोस्तों, शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर हर सास समझदारी से काम ले, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझे, तो ये सास बहू के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। गिलास को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए लेकिन घर के टुकड़े न होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को मां मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। एक औरत ही स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना सकती है और नर्क जैसे घर को स्वर्ग।